हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्का। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कंजप्शन फंक्शन के बारे में डिस्कस। तो कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। कंजप्शन फंक्शन पे जाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा इंटरटेम्पोरल डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है। तो जब भी हम इकोनॉमिक्स में डिसीजन लेते हैं तो उसमें हम डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर वैल्यूज जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स में होने वाली हैं। तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये तीनों टाइम के अराउंड होने वाले हैं, उसी से हम इकोनॉमिक्स में डिसीजन लेते हैं। ये जो तीनों टाइम है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर इनको देख के हम इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंटरटेम्पोरल। तो कोई भी डिसीजन इकोनॉमिक्स में अगर लिया जाता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देख के, टाइम इंटरवल्स को देख के, सभी टाइम इंटरवल को नोटिस किया जाता है, तो उसको बोला जाता है इंटरटेम्पोरल डिसीजन मेकिंग। इसके एग्जाम्पल कंजप्शन और सेविंग्स हो सकते हैं। कंजप्शन हम करेंगे तो हमारी पिछली वाली इनकम के बेस पे, हमारी पिछले मंथ क्या इनकम हुई उसके बेसिस पे हम कंजप्शन करेंगे। एंड सेविंग्स भी जो हम करेंगे वो अपनी पास्ट इवेंट्स देख के ही करेंगे कि हमें पास्ट में कितनी ज़रूरत थी सेविंग्स की, अभी हमें कितनी करनी चाहिए एंड फ्यूचर के लिए कितना सेव करना चाहिए। एंड कंजप्शन का भी ऐसे ही है, हम पिछला अपना पैटर्न बनाएंगे, फिर प्रेजेंट कंजप्शन करेंगे अराउंड फ्यूचर देख के। तो यहाँ पे अगर हम कंजप्शन एंड सेविंग को लें तो ये इंटरटेम्पोरल होती हैं नेचर में। मतलब हम इसका जो भी डिसीजन लेते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स को देख के, वो इंटरटेम्पोरल नेचर होता है, पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को देख के लिया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं कंजप्शन फंक्शन। तो कंजप्शन फंक्शन यहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है कंजप्शन एंड इनकम के बीच में। हमने कंजप्शन फंक्शन एपीसी एमपीसी अपने पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। यहाँ पे हम सिर्फ ओवरव्यू लेने वाले हैं एक। तो अगर आपको बिल्कुल डिटेल में देखना है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब कंजप्शन फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप है कंजप्शन एंड इनकम के बीच में। तो कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम जितना इंक्रीज होगा कंजप्शन उतना इंक्रीज होगा। इनकम अगर हमारी कम हो जाती है तो हम कंजप्शन भी हम उसका कम कर देते हैं। तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है कंजप्शन एंड इनकम में, जो कि होता है पॉजिटिव रिलेशन के केस में। पॉजिटिव कैसे है कि इनकम बढ़ेगी तो हम कंजप्शन भी बढ़ा देंगे, तो ये पॉजिटिव इन नेचर हो गया। एंड कंजप्शन, इनकम कम होगी तो हम कंजप्शन को भी कम कर देंगे, ये भी पॉजिटिव इन नेचर हो गया। मतलब एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में अगर सेम चेंज होता है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज, अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज, तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। आगे देखते हैं, हम इनकम ले लिया और हमने कंजप्शन ले लिया। हम जीरो लेवल इनकम पे भी कुछ कंज्यूम करते हैं, तो इसको हमने ऑटोनॉमस कंजप्शन का नाम दिया है, जब हमारी इनकम जीरो होती है। वैसे ही जैसे धीरे धीरे इनकम हमारी बढ़ती जाती है, कंजप्शन भी बढ़ती है, पर इनकम की रफ्तार से नहीं बढ़ती। जितनी इनकम बढ़ रही है, जैसे इनकम 100 रुपए से बढ़ रही है, हमारी कंजप्शन उससे कम से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हम कुछ सेव करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो इनकम और कंजप्शन का कर्व जो होता है वो अलग अलग बनता है। ये जो इनकम का कर्व है ये बता रहा है कि हमारी इनकम बढ़ती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग। एंड ये जो हमारा कंजप्शन का कर्व है ये बता रहा है, ये जो ए है ये ऑटोनॉमस कंजप्शन है, जब हमारी इनकम जीरो होती है तब भी हम कुछ लेवल पे कंज्यूम करते हैं। एंड कंजप्शन फंक्शन थोड़ा फ्लैटर बनता है। ये फ्लैटर क्यों बनता है? क्योंकि हम कंजप्शन करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। मतलब जितनी लेवल ऑफ इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है उससे हम कम कंज्यूम करते हैं। जितनी लेवल इनकम इंक्रीज हो रही है उससे अगर हम कम कंज्यूम करेंगे तो हम सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी कंजप्शन लेवल इनकम के इक्वल होता है। ये आप शेड्यूल में देख सकते हैं, टेबल में देख सकते हैं, इनकम 200 एंड कंजप्शन भी 200 का है, तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बन गया। जितनी इनकम है उतना हमने कंज्यूम कर लिया, ना हमें लोन लेने की जरूरत पड़ी, ना हमने सेव किया। एंड इसके बाद अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारा कंजप्शन भी बढ़ेगा, पर कंजप्शन कम से बढ़ेगा। तो ये वाला जो ब्रैकेट आ रहा है, मतलब ये वाला जो गैप आ रहा है, ये सेविंग्स हो गई। आगे देखते हैं, कीन्स ने अपने साइकोलॉजिकल लॉ दिए हैं कंजप्शन के बेसिस पे। तो कीन्स ने बोला है कुछ फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ होते हैं जिससे हम कंज्यूम करते हैं। तो ये कीन्स ने बोला है जो हमारी करंट कंजप्शन है, जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो हमारी करंट इनकम पे बेस करती है। जैसे अगर हम इस साल का कंजप्शन अपना देखें, इस साल का कंजप्शन पैटर्न हमारा इसी साल के इनकम पे डिपेंड करेगा, पिछले साल पे नहीं करेगा। तो ये इंटरटेम्पोरल नहीं है नेचर में। तो कीन्स ने इंटरटेम्पोरल का विरोध किया है एंड बोला है कंजप्शन जो भी होगा वो करंट इनकम पे बेसिस पे होगा। यहाँ पे कीन्स बोलते हैं, इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ में। ये बोलते हैं इनकम इंक्रीज होगा तो कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, पर नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बनेगा।
मतलब हमने पहले ही देखा इनकम जितना इंक्रीज हो रहा है कंजप्शन उतना इंक्रीज नहीं होगा, तो ये प्रोपोर्शन नहीं होगा। मतलब प्रोपोर्शनल क्या होता है कि हम जितना एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही दूसरे वेरिएबल में इंक्रीज आ रहा है। अब ये आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव रिलेशन जो है, पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है ये, क्योंकि इनकम के बढ़ने से कंजप्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है। पर यहाँ पे इनकम ज़्यादा बढ़ रही है, इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एंड कंजप्शन हम कम से बढ़ा रहे हैं क्योंकि बाकी पैसा हमारा सेविंग्स में जा रहा है। तो कीन्स ने बोला है कि कंजप्शन एंड इनकम में नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। सेकेंड पॉइंट कीन्स का आता है कि इनकम बढ़ने से हम सेविंग भी बढ़ाते हैं एंड कंजप्शन भी बढ़ाते हैं। अब ये दोनों जो बढ़ते हैं वो इक्वली बढ़ते हैं। अब हमने ऊपर पढ़ा कि इनकम बढ़ने से कंजप्शन जो बढ़ता है वो कम बढ़ता है, पर इनकम बढ़ने से जो कंजप्शन और सेविंग्स बढ़ते हैं वो इक्वली बढ़ते हैं। हम कंजप्शन भी और सेविंग्स भी इक्वली इंक्रीज कर देंगे। थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया कि कंजप्शन इनकम के इंक्रीज होने से कंजप्शन एंड सेविंग्स दोनों इंक्रीज होती हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाया है कंजप्शन एंड इनकम के बीच में। आगे देखते हैं शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन कीन्स ने दिया है एंड कीन्स बोलते हैं ये लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रहा है एंड नॉन प्रोपोर्शनल है। नॉन प्रोपोर्शनल का मतलब कि इनकम भी बढ़ रही है उससे कंजप्शन भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव रिलेशन है, पर जितनी इनकम बढ़ रही है उससे कंजप्शन इक्विवेलेंट नहीं बढ़ रहा है। इनकम हमारी ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है, कंजप्शन हमारा कम रफ्तार से बढ़ रहा है। इन्होंने कंजप्शन की एक इक्वेशन दी, C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। यहाँ पे A जो है वो ऑटोनॉमस कंजप्शन है जो हमने डायग्राम में भी देखा, प्लस बी है एमपीसी। तो एमपीसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। तो एमपीसी इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, मतलब ये बताता है कि हम इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं, इनकम का कितना पार्ट हम कितना फ्रैक्शन कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो ए प्लस बी वाई में आ गया। बी वाई बता रहा है इनकम का पार्ट कंज्यूम करने वाला एंड ए बता रहा है ऑटोनॉमस कंजप्शन जो हम कर ही रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। यहाँ पे इनकम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारी इनकम जीरो लेवल पे है, तो जीरो लेवल पे भी हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं वो ऑटोनॉमस कंजप्शन में आता है। तो ये कीन्स ने अपनी इक्वेशन दी कि C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। हम कीन्स का बहुत अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कीन्स बोलते हैं कि इनकम भी बढ़ेगी, इनकम के बढ़ने से कंजप्शन भी बढ़ेगा, कंजप्शन और सेविंग्स प्रोपोर्शनेटली बढ़ेंगी, पर इनकम और कंजप्शन प्रोपोर्शनेटली नहीं है, ये नॉन प्रोपोर्शनेटली बढ़ेंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों कर्व अलग अलग हैं। लीनियर का मतलब तो होता है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है। लीनियर का मतलब होता है यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, मतलब इनकी पावर में सिर्फ वन है, ए प्लस बी वाई। ये लीनियर प्रोपोर्शन लीनियर रिलेशनशिप दिखा रहा है। एंड नॉन प्रोपोर्शन का मतलब है कर्व्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनकम बहुत तेजी से बढ़ रही है एंड कंजप्शन बढ़ रही है पर थोड़ी कम तेजी से बढ़ रही है, रफ्तार उसकी कम है। तो कीन्स यहाँ पे 3 पॉइंट देते हैं। कीन्स ने बोला शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन में, कीन्स ने सिर्फ शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन ही बताया है क्योंकि कीन्स बोलते हैं कि लॉन्ग रन में सब लोग मर जाते हैं, तो लॉन्ग रन की बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो कीन्स ने 3 पॉइंट्स दिए हैं। क्या बोला है कि इनकम के बढ़ने से एपीसी डिक्रीज होगा। अब इनकम के बढ़ने से एपीसी कैसे डिक्रीज होगा, ये लास्ट वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देते हैं एपीसी ग्रेटर होगा एमपीसी से। मतलब एपीसी ग्रेटर क्यों होगा एमपीसी से, क्योंकि यहाँ पे वो बोलते हैं कि कुछ ऑटोनोमस कंजप्शन होती है, तो ऑटोनोमस कंजप्शन के बेसिस पे एपीसी बड़ा हो गया हमारा एमपीसी से। एमपीसी होता है पर यूनिट कंजप्शन, मतलब पर यूनिट हमारी इनकम बढ़ रही है तो उससे पर यूनिट कंजप्शन में क्या चेंज आ रहा है वो एमपीसी बताता है। तो ऑटोनोमस कंजप्शन तो एपीसी में काउंट हुई, तो यहाँ पे एपीसी ग्रेटर होगा और एपीसी फॉल करेगा। एपीसी फॉल कैसे करेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारा एपीसी फॉल कर रहा है। ये आप रिलेशनशिप अगर आप डायग्राम से टेबल की फॉर्म में बिल्कुल डिटेल में डाटा से देखना चाहते हैं तो आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, लास्ट वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकम बढ़ने से एपीसी कम हो रहा है, तो फॉलिंग एपीसी का पॉइंट दिया है कीन्स ने। अब देखते हैं लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन। आज के वीडियो में हम लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन में ही डिफरेंस समझ रहे हैं। तो लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन कुजनेट्स ने दिया है। तो कुजनेट्स ने बोला है लॉन्ग रन में जो कंजप्शन फंक्शन होगा वो लीनियर तो होगा ही, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, बट वो प्रोपोर्शनल भी होगा। अब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, एक ही कर्व में दोनों समा गए।
इनकम भी एक ही कर्व में आ गई एंड कंजप्शन भी एक ही कर्व में आ गई। ये बोल रहे हैं जितनी इनकम बढ़ रही है उसी के जितनी ही कंजप्शन बढ़ रही है। पर यहाँ पे कीन्स ने बोला था नॉन प्रोपोर्शनल है, तो दोनों अलग-अलग कर्व्स बने थे। अब यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन दी है C इज इक्वल्स टू बी वाई। यहाँ पे ऑटोनोमस कंजप्शन ली ही नहीं गई, तो ऑटोनोमस कंजप्शन को नहीं लिया इज इक्वल्स, तो हमने यहाँ पे ए को यहाँ पे काट दिया। कीन्स का जो ए था ऑटोनोमस कंजप्शन नहीं ली गई, तो ये काट दिया। ये बन गया हमारा लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन C इज इक्वल्स टू बी वाई। सी कंजप्शन को बता रहा है, बी एमपीसी को बता रहा है एंड इनकम जो है हमारी वाई से डिनोटेड है। तो ये इक्वेशन बता रही है कि हम एमपीसी मतलब इनकम का कितना फ्रैक्शन हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये बता रही है इक्वेशन। यहाँ पे ऑटोनोमस कंजप्शन को नहीं लिया कुजनेट्स ने। हम यहाँ पे कर्व देख सकते हैं, तो कर्व में एक ही कर्व आएगा, तो यही हमारा कंजप्शन कर्व है, यही हमारा इनकम कर्व है एंड इस कर्व का नाम हो गया बी वाई, क्योंकि रिलेशन दिखा रहा है ये प्रोपोर्शनल। तो C इज इक्वल्स टू बी वाई। प्रोपोर्शनल रिलेशन है, जितनी इनकम बढ़ी उतनी ही सेम एज इट इज कंजप्शन भी बढ़ गई। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, जैसे कीन्स में चेंज था कि हम इनकम बढ़ा रहे हैं, कंजप्शन भी बढ़ रही है, पर इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एंड कंजप्शन कम बढ़ रही है, कुछ सेविंग्स में भी जा रहे हैं हमारे पैसे। पर लॉन्ग रन में कुजनेट्स बोलते हैं ऐसा नहीं होता। जितना हम इनकम कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, उतना ही हम कंज्यूम कर लेंगे, कुछ भी सेव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स दिए गए लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन में कि इनकम के इंक्रीज होने से एपीसी कांस्टेंट रहता है। अब एपीसी हमने बताया पिछले स्लाइड में कि एपीसी जो है वो उसमें ऑटोनोमस कंजप्शन भी ऐड रहती है। तो यहाँ पे ऑटोनोमस कंजप्शन है ही नहीं। इनकम के जितने बढ़ने से हमारा कंजप्शन भी उतने ही लेवल से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इनकम बढ़ने से एपीसी जो होगा वो कांस्टेंट होगा हर लेवल पे, क्योंकि सेम चेंज है। सेम चेंज होगा तो एपीसी कांस्टेंट है। अगर अलग-अलग चेंज होता कि इनकम के बढ़ने से कंजप्शन कम हो रही है, इनकम के बढ़ने से कंजप्शन बहुत ज़्यादा से इंक्रीज हो रही है, इनकम के बढ़ने से कंजप्शन कम से इंक्रीज हो रही है, तो उसमें हम एपीसी डिफरेंट डिफरेंट निकाल सकते थे, पर इस केस में एपीसी कांस्टेंट रहेगा। सेकंड पॉइंट कुजनेट्स ने दिया कि एपीसी इक्वल रहेगा एमपीसी से। तो यहाँ पे कीन्स ने दिया था एपीसी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑटोनोमस कंजप्शन भी थी, यहाँ पे ऑटोनोमस कंजप्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो जो एपीसी है वही एमपीसी रहेगा लॉन्ग रन में, क्योंकि एक ही कर्व का हम निकाल रहे हैं। एंड यहाँ पे जो बोला है कि एपीसी कांस्टेंट रहेगा, इनकम के बढ़ने से एपीसी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो एपीसी कांस्टेंट रहेगा इस केस में। तो ये था शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन। हम आगे आने वाली वीडियोस में इसके टाइप्स करेंगे। कंजप्शन फंक्शन के 4 टाइप्स होते हैं। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जो कीन्स ने दिया था, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो डूजनबेरी ने दिया था, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो फ्रीडमैन ने दिया था एंड लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जो मोदिग्लानी ने दिया था। तो हम ये वीडियोस भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई हो, डिस्कस करने में ईजी रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।